दलहनी फसलों में राइजोबियम का बहुत महत्व है। जिस प्रकार के हमारे जो पौधे हैं उनको 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 18 पोषक तत्वों में नाइट्रोजन एक बहुत ही प्रमुख पोषक तत्व है जो पौधा मिट्टी से और वायुमंडल से लेता है। मिट्टी से नाइट्रोजन को देने के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, परंतु दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन पौधा लेता है वो वायुमंडल से लेता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें मिलती हैं जिनको अंग्रेजी में नोड्यूल और हिंदी में ग्रंथियां बोलते हैं। ये इन ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम उपलब्ध होता है। ये राइजोबियम वायुमंडल की निष्क्रिय नाइट्रोजन को और नत्रजन को ग्रहण कर पौधे को उपलब्ध कराता है। ज़्यादा अच्छे जीवाणुओं को जो कि ज़्यादा नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं उनको प्रयोगशाला में पृथक कर हम उनकी संख्या बढ़ाते हैं और संख्या बढ़ाकर उनको एक काले रंग के पाउडर में डालकर मार्केट में या बाजार में उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से ये जो काले रंग का कल्चर वाला पाउडर है इसको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, जैव उर्वरक बोलते हैं। प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले तो बीज की आवश्यकता होती है, जिस बीज को किसान भाई जो भी दलहनी फसलों के बीज जैसे मूंग, उड़द, राजमास, मटर, सोयाबीन इत्यादि बीजों को जो बोते हैं तो वो बीजों की आवश्यकता है। दूसरा एक कल्चर पाउडर की आवश्यकता होती है। जो ये कल्चर पाउडर यहाँ देखिए आप रखे हुए हैं। सर्वप्रथम हम घर में एक पुराना भगोना लेंगे और उस भगोने में 10 किलो बीज के हिसाब से 200 ml के आसपास पानी उसमें डालेंगे। देखिए ये पानी इसमें डाल दिया है और फिर इस पानी को हम गर्म करेंगे, बॉयल होने के लिए रख देंगे तो ये उबलने लगेगा। इस 200 से 250 ml जो हमने पानी लिया है उस पानी में करीब करीब 20 ग्राम के आसपास गुड़ डाल देंगे। इस पानी को अब उबलने देंगे, बॉयल होने देंगे। बीज उपचारित करने के लिए एक बात पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि जो भी बीज हम ले रहे हैं, सपोज हमने मूंग उगानी है और मूंग का बीज ले रहे हैं तो मूंग के बीज के लिए जो कल्चर का पाउडर लेंगे वो मूंग के लिए ही होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये जो कल्चर का पाउडर है हमारा, ये जो जैव उर्वरक है, ये केवल मूंग के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। और जो हमने गुड़ का घोल बनाया था उस गुड़ के घोल को ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद उसमें हम कल्चर का पाउडर डालेंगे, जैव उर्वरक डालेंगे। 1 किलो बीज के लिए हमें 8 से 10 ग्राम कल्चर के पाउडर की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 चम्मच में करीब करीब 5 ग्राम कल्चर का पाउडर आता है। तो इस प्रकार ये मान के चलें कि हमें तकरीबन 1.5 चम्मच कल्चर के पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने ये करीब करीब 1.5 चम्मच कल्चर का पाउडर ले लिया, जैव उर्वरक ले लिया है और उसमें करीब करीब आधा कप या उससे थोड़ा सा कम गुड़ के घोल की आवश्यकता पड़ती है। उसको हमने गुड़ के घोल को इसमें डाला। डालने के बाद उसी चम्मच से इसको घोल सकते हैं। जब इसको भली भांति घोल लिया, घोलने के बाद ये हमारे पास 1 किलो बीज है। इस बीज को हम एक साफ सी पॉलीथीन, जो कि हमारे पास ये साफ सी पॉलीथीन यहाँ पे रखी है, इस साफ सी पॉलीथीन पे डालेंगे। कल्चर का पाउडर या जो हमने स्लरी, इसको अब हम स्लरी बोलते हैं, स्लरी को एक बार फिर से भली भांति बना लीजिए, घोल लीजिए और फिर धीरे धीरे 1 किलो बीज में डालें। देखिए इस तरह से भली भांति हिलाएंगे तो बीज के ऊपर काले रंग का पाउडर की एक परत और घोल की एक परत चढ़ जाती है। हानिकारक जीवाणु नहीं है ये, इसमें हम नंगे हाथ से भी मिला सकते हैं, बिना दस्ताने पहने भी मिला सकते हैं, लेकिन उसके बाद हाथ धो लें तो उचित रहेगा क्योंकि गुड़ उसके अंदर डला हुआ है। तो गुड़ डालने से एक परत इसके चारों तरफ चिपक जाएगी और वो परत चिपक, और फैला दीजिए इसको, और उस परत को चूँकि बीज थोड़े से गीले हो गए हैं तो उनको छाया में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। छाया में बीजों को कम से कम 20 मिनट, 10 से 20 मिनट तक सुखाया जाता है। छाया में सूख जाए तो उस समय फिर इसको खेत में लाइनों में बुआई करेंगे। लाइनों में बुआई करना उचित रहता है। 2-4 बातें मैं यहाँ पे करना चाहूँगा सावधानियों की। सबसे पहले तो एक सावधानी ये रखनी है, जब हम जैव उर्वरक बाजार से खरीदने जाएं तो किसी विश्वसनीय दुकान से ही कल्चर का पाउडर या जैव उर्वरक खरीदें।
ये जैव उर्वरक 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जब हम खरीदने जा रहे हैं तो उस दुकानदार को अवश्य बताएं कि हम कौन सी फसल लगाना चाहते हैं या किस फसल का जैव उर्वरक हम खरीदना चाह रहे हैं। तीसरी बात एक हमें बहुत सावधानी रखनी है कि जब हम ये कल्चर या जैव उर्वरक का पैकेट खरीद लाए, इसको घर में ठंडे एवं शुष्क स्थान पर ही संग्रहित करना चाहिए और करेंगे, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जीवाणु हैं और जीवाणु गर्मी के कारण मर जाते हैं। कभी भी इस जैव उर्वरक को रासायनिक खादों के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा सारे जीवाणु इसके मर जाते हैं, इसको हमें वो लाभ नहीं मिल पाता है। इससे उपचारित करने के बाद अगर हम फसल लगाते हैं तो उनमें इस तरह के रोग और जो आपके कीट कम लगते हैं उसमें, क्योंकि फसल जो है बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती है, तो उनमें इनका प्रकोप भी कम होता है।